दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार नवैया आपके बीच में आज उपस्थित हूँ। जब संवैधानिक अधिकारों का हनन होने लगे और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जाने लगे तो हम सबको प्रश्न उठाना लाजमी है। आज मतदाता विशेष पुनरीक्षण की अवधि समाप्त हो गई है और फाइनल रोल सूची हमारे बीच में आ गई है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग ने जो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, आज उस संबंध में हम देखेंगे कि कानूनी रूप से आयोग कहाँ गलत है और हम सबका कर्तव्य है कि इस पर हम प्रश्न उठाएं। लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। आप सभी जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें मतदाताओं के नाम जोड़ने और घटाने का काम होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में जो वैधानिक जिम्मेदारी दी गई है चुनाव आयोग को, क्या उसने उसका पालन किया है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार प्रावधान क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार निर्वाचन आयोग किसी भी समय मतदाता सूची में और उस प्रक्रिया में विशेष पुनरीक्षण की घोषणा कर सकते हैं। वो किसी भी समय कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मतदाता सूची में पुनरीक्षण का यह अभियान 2003 के बाद ही चुनाव आयोग ने क्यों डिसाइड किया, इस बात पर विचार होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा कि 2003 और 2023 तक जनगणना के अनुपात में जो मतदाता होना चाहिए वह कुल जनसंख्या का 60 से लेकर के 62 और 63% तक चुनाव आयोग के अनुसार निकलता है। 2003 में जो मतदाताओं का प्रतिशत था जनसंख्या के प्रतिशत से, वह प्रतिशत 62.9 था। 2008 में यह घट करके 55% हो गया। साथियों, प्रश्न उठता है, जब मतदाता इतनी बड़ी संख्या में कम हुए हैं चुनाव आयोग के अनुसार, तो विशेष गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण उस समय होना चाहिए था, लेकिन उस समय चुनाव आयोग ने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, ये प्रश्न आज भी खड़ा है। हमें इस प्रश्न को पूछने की जरूरत है। 2000 जब इतना बड़ा एक अंतर हुआ और इसके बाद 11% मतदाता बढ़े 2013 में, तो इतनी बड़ी गिरावट जब आई है, तो यह प्रशासनिक चूक है या चुनाव आयोग की चूक है या सरकारों की चूक है? सरकारों का इसमें कोई रोल नहीं है। मतदाता पुनरीक्षण के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग ही जिम्मेवार है। लेकिन इतनी बड़ी भारी गड़बड़ी और कमी और वृद्धि होने के साथ ही चुनाव आयोग मौन क्यों रहा, यह प्रश्न उठता है। यह कानून का प्रश्न है, चयनात्मक रूप से लागू होगा। मतदाता पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग का यह कर्तव्य था कि वह घर घर जाकर के मतदाताओं से उनकी जानकारी लेते, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपने यहाँ बुलाया। मतदाताओं से 2003 के पहले का, आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड मतदाताओं से मांगा गया। यह जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है कि मतदाताओं से उनके निवास के संबंध में 20 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा जाए। ये मतदाताओं के लिए और लोकतंत्र में निष्पक्ष प्रक्रिया में बाधा है और ये लोगों को अपने मूलभूत अधिकार, मत देने के अधिकार से वंचित करने का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। संवैधानिक जिम्मेदारी, संविधान में भी अनुच्छेद 324 में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों, परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब ये नहीं है कि निरंकुशता आ जाए। चुनाव आयोग निरंकुश हो गया है। चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से हम सबसे, मतदाताओं से जो रिकॉर्ड मांगा है 20 साल पहले का, 2003 से पहले का,
उसमें निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने निरंकुशतापूर्ण कार्य किया है। यह किसी भी एक्ट में और कहीं पर भी नहीं है। अब आप तुलनात्मक देखिए, जो स्थानीय प्रशासन वाले फिगर हैं उसमें आधार जो है उसके आंकड़े आपके मतदाताओं के आंकड़ों से ज़्यादा हैं, और मतदाता सूची में वर्तमान सरकार ने जो पब्लिश किया है वो आंकड़े कम हैं। कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि यहाँ पर जो है विधिक जो मतदाता हैं, वैध रूप से जो मतदाता हैं, उनके नामों को भी 20 साल पुराने रिकॉर्ड को मांग करके काटे जाने की साजिश हो रही है। तो इस समय लाखों नागरिक जो है मतदाताओं से मतदान करने से अब वंचित हो जाएंगे, और लाखों लोगों के नाम मध्य प्रदेश शासन ने काटे हैं। जब इतनी बड़ी गड़बड़ होती रही है और पुनरीक्षण नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चुनाव आयोग जिम्मेदार है। लोकतंत्र की हत्या बंदूक से नहीं होती। लोकतंत्र की हत्या मतदाता सूची से हो सकती है, लेकिन बंदूक से नहीं हो सकती। तो आज यह प्रश्न उठता है, प्रश्न यह है कि हम सबको क्या इस संबंध में उच्च न्यायालय जाना चाहिए? हम सबको क्या इस संबंध में स्वतंत्र श्वेत पत्र की मांग चुनाव आयोग से करना चाहिए? हम सबको वैधानिक रूप से आपराधिक शिकायत चुनाव आयोग की दर्ज कराना चाहिए, या चुनाव आयोग की जवाबदारी क्या है इसको तय करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए? यह हम सबका है। प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है, न कांग्रेस का, न बीजेपी का, न बीएसपी का, किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ मताधिकार का प्रश्न है, प्रश्न यहाँ लोकतंत्र का प्रश्न है। जब धारा जनप्रतिनिधित्व कानून अधिनियम की 1950 की धारा 21(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी समय पुनरीक्षण हो जाना चाहिए था, तो चुनाव आयोग को और पहले भी पुनरीक्षण कराना चाहिए था। यह धारा लोकतंत्र की गारंटी सुनिश्चित करती है। इसका प्रयोग निरंकुश तरीके से नहीं किया जा सकता। तो आप इन सब सवालों के जवाब चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।